जैसा कि आपने सुना होगा, इंडिया ने रिसेंटली शांति एक्ट 2025 इंट्रोड्यूस किया है। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो सिंपल लैंग्वेज में समझ लीजिए। इसका मतलब है कि अब प्राइवेट सेक्टर को भी न्यूक्लियर पावर प्लांट में एंट्री दी जा सकती है, ताकि इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी को फ्यूचर में काफ़ी हद तक बढ़ाया जा सके। और इसी टॉपिक से रिलेटेड द हिंदू में एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल पब्लिश हुआ है, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। नमस्कार, मैं अनंत स्वागत करता हूं आपका अनंत इनसाइट्स पर। यहाँ हम चीज़ों को सीधा और लॉजिक के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। इंडिया का गोल है कि अपनी न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 8.7 गीगावाट से बढ़ाकर 100 गीगावाट तक ले जाया जाए 2047 तक। और इस बार अप्रोच थोड़ा डिफरेंट है। पहले न्यूक्लियर सेक्टर में मोस्टली गवर्नमेंट का कंट्रोल होता था, लेकिन अब प्राइवेट कंपनीज को भी एंट्री देने की बात हो रही है। अब सवाल ये है कि इंडिया इतना बड़ा स्टेप ले क्यों रहा है? सीधा सा रीज़न है एनर्जी डिमांड। इंडिया फास्ट ग्रो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। कोयला पॉल्यूशन करता है और रिन्यूएबल एनर्जी इतना स्टेबल नहीं होती है। इसलिए न्यूक्लियर एनर्जी एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन लगती है, क्लीन भी है और कंटिन्यूअस पावर भी देती है। लेकिन इसी आर्टिकल में एक्सपर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट बात बोलते हैं। न्यूक्लियर पावर इज अ लाइफ टाइम कमिटमेंट। मतलब न्यूक्लियर प्लांट लगाना एक नॉर्मल प्रोजेक्ट नहीं है, ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जो लंबे समय तक चलती रहती है। क्योंकि न्यूक्लियर वेस्ट को हज़ारों साल तक सेफली मैनेज करना पड़ता है, एक्सीडेंट का रिस्क हमेशा बना रहता है। और जब प्लांट को बंद करना होता है तो उसका प्रोसेस भी बहुत महंगा और कॉम्प्लेक्स होता है। अब यहाँ एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि न्यूक्लियर एनर्जी गलत डिसीजन है या इंडिया को इस डायरेक्शन में आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। न्यूक्लियर पावर ना तो इंडिया के लिए नई चीज़ है, ना ही दुनिया के लिए नई चीज़ है। कई डेवलप्ड कंट्रीज सालों से न्यूक्लियर एनर्जी यूज़ कर रही हैं। असली बात ये है कि कोई भी एनर्जी सोर्स हो, अगर उसे सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज किया जाए तो बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। और अगर वही चीज़ बिना प्लानिंग और सेफ्टी के साथ यूज़ किया जाए तो वही एनर्जी खतरा बन जाती है। जैसे हमारे घरों में खाना बनाने के लिए एलपीजी सिलेंडर की यूज़ होता है। अगर हम एलपीजी सिलेंडर को सावधानी से हैंडल ना करें तो उसमें ब्लास्ट हो सकता है और वो हमारे लिए खतरा बन सकता है। तो बात ये है कि अगर हम किसी भी चीज़ को सेफ्टी और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैनेज करते हैं तो एनर्जी हमारे लिए फ़ायदेमंद बन जाती है। सेम चीज़ न्यूक्लियर एनर्जी में भी यही है। बात रिस्क की नहीं है, बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की है। इंडिया का एम क्लियर है, एनर्जी सिक्योरिटी भी मिले और फ्यूचर सस्टेनेबल भी रहे। लेकिन जितनी बड़ी पावर उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में आती है। न्यूक्लियर पावर सिर्फ बिजली नहीं देता, ये एक डिसीजन है जो आज लिया जाता है लेकिन उसका असर आने वाली कई पीढ़ियों तक रहता है। अगर आपको ऐसे टॉपिक्स को सिंपल और लॉजिकल तरीके से समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।